हम सबको यूनाइट होना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो गिलानी साहब ने बात की, उन्होंने मेन स्ट्रीम को दावत दी कि आप मुत्तहिदा हुर्रियत क़यादत है उसमें शामिल हो जाएं। प्रो रेजिस्टेंस लीडरशिप जो है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यानी इकाई कोई नहीं, इंजीनियर रशीद इज वॉलंटियरली ऑफरिंग टू ज्वाइन हुर्रियत। मैं यूनाइटेड हुर्रियत जो है, जो प्रो रेजिस्टेंस लीडरशिप है, हम खुलूस की बुनियाद पर सिंसियरली ऑफर करते हैं। क्योंकि गिलानी साहब ने जब जो कल बात की, नाउ बॉल इज इन हिज कोर्ट, आई हैव सॉट एन अपॉइंटमेंट हिम। इनाम साहब अभी मीरवाइज साहब से मिलने गए थे, वहां पुलिस ने छोड़ा नहीं। गिलानी साहब से हम 8-9 दिन से राब्ते में हैं, इससे पहले ही वहां भी अभी उनकी तबीयत भी नासाजगार है और वहां के हालात आपको मालूम है। तो वी विल मीट हिम ऑल्सो, वी विल मीट यासीन साहब ऑल्सो, प्रोफेसर साहब ऑल्सो, अदर्स ऑल्सो। और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग मुझे कहेंगे भी, मुझे पता है आपका सवाल होगा फिर आपकी असेंबली में क्या जाएगी। अगर वो जब हम मिलेंगे तो वी विल चॉक आउट द मॉडलिटीज। अगर उसमें वो अच्छा कोई हल देते हैं एमएलए बनने से, where we can plead our cause better, I have no option, because मेरा वाहिद मकसद है कश्मीरियों की बात करना। But for that we have to understand each other. I hope you are getting to my point. जब गिलानी साहब से हम मिलेंगे ना, it is his, मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि अब हमें मिलना चाहिए ताकि हम समझें कि उनके जहन में क्या है, वो किन लाइनों पर मेन स्ट्रीम का सपोर्ट चाहते हैं। वो मेरा मर्जर चाहते हैं, मैं तैयार हूं। वो मेरा मर्जर चाहते हैं हुर्रियत में, मैं तैयार हूं। लेकिन फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये देखना है कि फिर कल एक अच्छा ऑप्शन हो जिससे हम ज्यादा फोर्सफुल तरीके से बात कर सकें। तो यही पैगाम, इसीलिए मैंने आज आपको तकलीफ दी कि पूरी कश्मीरी कौम को आज एक होना चाहिए। बल्कि मैं चाहूंगा कि उमर साहब, पीडीपी, बाकी लोग अगर वो हुर्रियत में ज्वाइन ना भी करते हैं, लेकिन एक लार्जर काज के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाकियों को बनाना चाहिए। आई एम स्पीकिंग ऑन माई बिहाफ। हम भी अपने ख्याल देंगे एंड लेट अस सी अ कॉमन ग्राउंड। और हम तैयार हैं अपनी पार्टी को, अपने सारे लोग ज्वाइंट रिलेशनशिप के साथ हाथ बहाथ मिलाने के लिए। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ इंजीनियर रशीद बड़ा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है। फिर जो आपने पत्थरबाजों की बात की, वो भी सारे, वी आर ऑल कस्टोडियंस ऑफ द सेंटिमेंट्स, एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस। आपने देखा कि पहली बार चीफ मिनिस्टर जो है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो फारूक साहब के पास गई, उनसे मिली और उनसे बात की। विदाउट डाउटिंग देम वी वेलकम द मूव। उसके बाद मैडम ने भी ये इशारा दिया कि हम रियासत के खुसूसी तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए सभी लोगों का ताउन चाहते हैं। और जो हमारी रियासत के लोग हैं, उन्होंने काफी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, काफी ज्यादा मुश्किलात देखी हैं। और अलमिया यही था कि जब कहीं ग्रेनेड चलता है, गोली चलती है, तो कोई नहीं कहता कि क्या ये एनसी वाला आया, पीडीपी वाला आया, बायकॉट वाला आया। Whosoever comes in the way loses his life. लेकिन जो लीडरशिप थी, दैट ऑलवेज यूज्ड टू बी अ डिवाइडेड हाउस। हम दिल्ली के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कश्मीरी लीडरशिप को अपनी असलियत से आगाह किया और उन्हें मुत्तहिद होने के लिए एक जला बख्श दी। तो उस हवाले से मैं इतना ही कहूंगा, फारूक साहब से खास तौर से उम्मीद है कि इस बार अपना वो वतीरा ठीक रखेंगे और यू विल नॉट चेंज योर स्टम्प्स ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस। आप अपनी बात पे कायम रहेंगे। और जो आपने मैडम जी के पास गए, बड़ा दिल दिखाया, वी अप्रिशिएट दैट विदाउट बीइंग पफ योर दैट प्रोसेस, क्योंकि दुख हम सबका एक है। लेट अस नॉट डाउट ईच अदर। एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई जो आज हमने मीडिया के थ्रू ही सवेरे देखी। कल गिलानी साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने इंतहाई दर्दमंदाना लहजे में कहा था मेन स्ट्रीम के लीडर्स हुर्रियत में शामिल हो जाएं। अगर आपको याद होगा, उससे 2 दिन पहले हमने भी वही बयान दिया था कि मेन स्ट्रीम के लीडर्स को चाहिए कि वो सीधा सीधा अटामी और सेल्फ रूल की दास्तानें बंद करके रायशुमारी के मुतालबे के लिए हुर्रियत के साथ हाथ मिलाएं। आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन एंड लेट अस नॉट बी नेगेटिव दिस टाइम। उस हवाले से पहले मैं अपील करना चाहूंगा, आज उमर साहब का बयान मैंने देखा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम। उन्होंने गिलानी साहब पर कुछ मतलब इश्यूज को लेकर बात की थी, जीएसटी पर। जो हुआ सो हुआ, अब हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। और साथ ही शायद सागर साहब ने कहा था कि मैडम इसलिए जलती हुई आई फारूक साहब के पास क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। गलतियां यहां किससे नहीं हुई हैं? जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे फिर हम सबसे गलतियां हुई हैं, तभी जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा है। सो लेट अस नॉट पास द बक। आपको यह चीज भी याद होगी कि मीरवाइज साहब ने कश्मीर लाइफ को अपने इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे सवाल किया था कश्मीर लाइफ के कॉरेस्पोंडेंट ने एआईपी के बारे में, इंजीनियर रशीद के बारे में, तो उन्होंने
he was honest enough to the best of my analysis that we and Engineer Rashid are on the same page. उन्होंने जो कहा था वो आपको मालूम है. उन्होंने कहा था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर इंजीनियर रशीद ऑलरेडी पार्ट ऑफ हुरियत. मैं गिलानी साहब से लगभग 8 या 10 बार मिला हूं जब से मैं एमएलए बना. उन्होंने खुद भी ऑन रिकॉर्ड कहा है केएनएस को, मेरे पास कटिंग्स मौजूद हैं, जब उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद का और हमारा मौक़िफ़ एक है लेकिन तरीका मुख्तलिफ है. तो जब कल उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा दें. किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए. इक़्तिदार चाहिए भी, क्यों नहीं चाहिए? इक़्तिदार से तो लोगों को खिदमत करते हैं. जिस चीज को ये लोग इक़्तिदार कहते हैं, पावर कहते हैं, आई कॉल इट एज रेस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नेवर पावर, इट इज सिंपली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प पीपल, टू गिव देम गवर्नेंस. हमें कुछ नहीं चाहिए. वी आर द सफरर्स, वी आर द विक्टिम्स. नई दिल्ली की जो अटेंशंस हैं, नई दिल्ली का एक ही पॉइंट है मेरे भाइयों, आप ये जहन नशीन रख लें, 35 से कभी खत्म नहीं करेंगे. उस धोखे में नहीं रहना. वो सिर्फ इसलिए करते हैं उन पर दुनिया का प्रेशर है, कश्मीर का मुद्दा हल करो. और जब बार्गेनिंग टेबल पे आएंगे तो वो पहले कहते हैं 35 से खत्म करो. ऑब्वियसली नई दिल्ली चाहते हैं कि अच्छी बार्गेनिंग के लिए उनको मवाद मिले. दे वांट टू टेक अस टू डिफेंसिव पोजीशन. कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू डिफेंड योर सेल्फ इज टू गो ऑफेंसिव. लिहाजा नई दिल्ली का एक ही मकसद है कि जो कश्मीरियों की लीडरशिप है, जब भी मुज़ाकरात की मेज पे आए तो वो रायशुमारी की बात करेंगे, हम 35 को खत्म करने की बात करेंगे. अल्टीमेटली बीच में कहीं बात अटकेगी. बाकी नई दिल्ली को मालूम है उनकी नानी भी खत्म नहीं कर सकती है. जम्मू कश्मीर वैसे भी हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है, हम वैसे भी रायशुमारी चाहते हैं. 35 हमारी मजबूरी है प्रोटेक्ट करना, इसलिए क्योंकि उस, और कुछ कहते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन था. बाबा टेम्पररी प्रोविजन इसलिए था, एक डिस्प्यूटेड इलाका था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही टेम्पररी था और इसलिए टेम्पररी रखा गया था ताकि कल अगर रायशुमारी हो जाए तो कोई नॉन स्टेट सब्जेक्ट वोट न डाले. दैट वॉज द ओनली रीजन. This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 01942468500 2468501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.